Lecture number 9. During decomposition of ammonia, 85 gram of it was placed in a vessel. ठीक है. At the end of the reaction, 70 gram N2 was obtained. Calculate the mass of S2 gas produced. Initially 80 gram था 0 0. Finally N2 हुआ X हुआ. 85 is equal to 70 plus X. X कितना होगा बच्चों? Mass of S2 15 ग्राम. यहाँ बच्चों डिकम्पोजिशन करा रहा है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का. ठीक है. सर्टेन पॉइंट ऑफ रिएक्शन फाउंड टू बी कंटेन 22 ग्राम ऑफ कार्बन है बच्चों. कैलकुलेट मास ऑफ CO रेसिड्यू है 50 ग्राम 0 0 0 हो जाएगा. 50 इक्वल टू X प्लस 22 50 मास ऑफ CO2 28 ग्राम है. दो एलिमेंट है बच्चों x और y कंबाइन हो रहा है. दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है जिसमें जो रेशियो का मासेस का ऑफ y अटैच विद फिक्स मासेस ऑफ x इज 1:2. x 16 ग्राम है. y बच्चों 16 ग्राम है और ये 2y है मतलब 32 ग्राम है. अब इन द फर्स्ट कंपाउंड 16 ग्राम ऑफ x कंबाइन विद 60 ग्राम ऑफ y देन डिटरमाइन द मास ऑफ y अटैच विद 8 ग्राम ऑफ x. ठीक है. 16 ग्राम 32 ग्राम यहाँ 8 ग्राम हो जाएगा तो 16 ग्राम हो जाएगा बच्चों. तीन आइडेंटिकल फ्लास्क है सेपरेटली फिल्ड है. तीन गैस है अंडर सिमिलर कंडीशन. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पूछा है. रेशियो नंबर ऑफ एटम्स. तो बच्चों यहाँ पे मोल्स क्या 1:1:1 हो गया. नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इनटू Na होगा. एटॉमिसिटी 4 है 4Na 5Na और 2Na 4:5:2 है बच्चों. दो एलिमेंट है x और y कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बना जिसमें रेशियो का मासेस का y अटैच्ड विद फिक्स मास ऑफ x इज 3:y होगा. फिक्स मास ऑफ x. ठीक है. तो x 3y x 5 होगा. 3y इज इक्वल टू 84 y इज इक्वल टू 28. ठीक है. फर्स्ट कंपाउंड होगा विद 8.4 ग्राम. ठीक है. y हो गया यहाँ पे 140 ग्राम हो गया. तो बच्चों 12 ग्राम से 140 ग्राम है तो 24 ग्राम से 280 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. जो हमारा कंपाउंड y होगा कितना हो जाएगा बच्चों 280 ग्राम. यहाँ पे रेशियो पूछा है मोशन मासेस ऑफ CO2 अटैच्ड विद फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन और मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 32 बच्चों. यहाँ पे डबल करेंगे 24 32 और ये हो जाएगा 24 12 2:1 का रेशियो हो जाएगा. ठीक है. रेशियो पूछा है मासेस का कार्बन जो कि अटैच्ड है फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन से 16. ठीक है. 32 कर दिया बच्चों 32 यहाँ पे 24 तो 24 × 12 दैट इज 1:2:1 हो जाएगा. ठीक है. दो आइडेंटिकल कंटेनर कंटेन इक्वल मासेस है बच्चों. मासेस क्या है इक्वल है. ठीक है. CO2 एंड X गैस सेपरेटली अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेंपरेचर डिटरमाइन मोलर मास ऑफ X पूछा है. ठीक है. वेट दोनों का बराबर है. अवोगाद्रो लॉ से वेट अपॉन 44 इज इक्वल टू WX अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X. मॉलिक्यूलर वेट X हो जाएगा बच्चों 44. यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH4 ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम दैट इज ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ SO3 एट सेम टेंपरेचर. ठीक है. वेट ऑफ SO3 है बच्चों. मोल्स दोनों का बराबर कर दो. वेट अपॉन 16 8 अपॉन 80 वेट आ जाएगा 1.6 ग्राम. फिनिश्ड. P इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू P अपॉन RT. PV क्या है बच्चों प्रेशर है. V वॉल्यूम है. N क्या नंबर ऑफ मोल्स. R क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. नहीं 8.314 लीटर पर एटीएम है. सॉरी 0.081 लीटर पर एटीएम है. 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है और कैलोरी बच्चों 2 होता ही है. तो P इज इक्वल टू nRT N इज इक्वल टू P by RT. कंप्लीट है. तो बच्चों याद रखना अवोगाद्रो कहता है कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. ठीक है बच्चों. कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे P इज इक्वल टू nRT बच्चों. कांस्टेंट टेंपरेचर मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है बच्चों. V1 N1 इज इक्वल टू V2 N2. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिकल कंडीशन था कंडीशन हुआ आइडेंटिकल टेंपरेचर प्रेशर बच्चों. तो मोल्स हमारा कांस्टेंट होगा तब दोनों का वेट कांस्टेंट वेट CO2 वेट X होगा. अवोगाद्रो लॉ से दोनों का मोल्स बराबर कर दो बच्चों 44 ग्राम आ गया. यहाँ बच्चों 8 ग्राम है एंड सेम टेंपरेचर प्रेशर बच्चों मतलब मोल्स बराबर होगा. दोनों का मोल्स बराबर किया 1.6 ग्राम आ गया. कार्बन डाइमोनोक्साइड है 12:2 32 हो जाएगा बच्चों. तो 24:12 हो जाएगा 2:1 का बच्चों. कार्बन का अपन से रेशियो पूछा है ना. जो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन पूछा है मेरे बच्चे. कार्बन कितना अटैच्ड है फिक्स मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2:1 का रेशियो है बच्चों. ठीक है. यहाँ पे मोल्स का रेशियो 1:1:1 है. नंबर ऑफ एटम्स 4Na 5Na 2Na 4:5:2 है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें अपन ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और अपन ने अवोगाद्रो लॉ देखा बच्चों. लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम देखा. ठीक है. जो वॉल्यूम होगा गैसेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो सिंपल रेशियो होगा. अवोगाद्रो कहते हैं कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों. मल्टीपल क्या कहते हैं दो एलिमेंट कंबाइंड है फिक्स्ड टू और मोर कंपाउंड. तो जो मासेस होगा एक एलिमेंट का जो कि कंबाइंड होगा फिक्स्ड मासेस का वो सिंपल रेशियो होगा. डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं बच्चों रेशियो ऑफ मासेस जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का इन कंपाउंड वो फिक्स्ड होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोर्स से. ठीक है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं बच्चों. मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. मतलब मास कंजर्वेशन लेवोजियर और लैंडोल्ट के द्वारा दिया गया था बच्चों. और हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था और डाल्टन के द्वारा मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया था. गैसेस वॉल्यूम केलुस्टिक के द्वारा और अवोगाद्रो लॉ एज कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मोल कॉन्सेप्ट. मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.